गणना ग्रंथ। सीनई से मोआब तक। प्रस्थान। अध्याय 10। तुरहियों द्वारा विभिन्न प्रकार के संकेत। प्रभु ने मूसा से कहा, 2 तुरहियां बनवाओ, तुम उन्हें चांदी से गढ़वाओ, उनसे लोगों को बुलाने और शिविर उठाने की सूचना देने का काम लो। जब दोनों बजाई जाएंगी तो सारा समुदाय तुम्हारे पास दर्शन कक्ष के द्वार पर एकत्रित हो जाएगा। जब केवल एक ही तुरही बजाई जाएगी तब तुम्हारे पास नेतागण, इज़राइली वंशों के मुखिया एकत्रित हो जाएंगे। जब उससे देर तक जोरों की आवाज हो तो पूर्व दिशा के पड़ाव प्रस्थान करेंगे। जब दूसरी बार जोरों से देर तक आवाज हो तब दक्षिण के पड़ाव प्रस्थान करेंगे। जब प्रस्थान करना हो तो देर तक जोरों की आवाज में उन्हें बजाया जाए, और जब समुदाय को एकत्रित करना हो तो देर तक जोर से बजवाकर सामान्य रूप से बजवाओ। हारून के याजक पुत्र तुरही बजाएं। ये तुम्हारी पीढ़ियों के लिए चिरस्थायी आदेश है। जब अपने देश में तुमको सताने वाले शत्रु के विरुद्ध लड़ाई करनी पड़े तब लगातार जोर से तुरहियां बजवाओ। इससे प्रभु तुम्हारे ईश्वर को तुम्हारा स्मरण हो जाएगा और तुम अपने शत्रुओं के हाथों से सुरक्षित रहोगे। अपने आनंद के दिनों, अपने उत्सवों, अमावस की होम बलियों और शांति बलियों के अवसरों पर तुरहियां बजवाओ। ये प्रभु को तुम्हारा स्मरण कराएंगी। मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूं। प्रस्थान का क्रम। दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के 20वें दिन बादल विधान की मंजुषा के निवास से ऊपर उठा। तब इज़राइली लोग भी सीनई के उजाड़ खंड से शिविर उठाते हुए आगे की ओर बढ़े। बादल पारान नामक उजाड़ खंड में रुक गया। यह पहला अवसर था कि प्रभु के द्वारा मूसा को दी गई आज्ञा के अनुसार प्रस्थान किया गया। सबसे पहले यूदा कुल के लोगों ने अपने दलों के अनुसार अपने झंडे के साथ प्रस्थान किया। उनके समुदाय का नेता अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन था। सुआर का पुत्र नतनेल इस्साकार कुल वालों का नेता था। हेलोन का पुत्र एलियाब जबुलोन कुल वालों का नेतृत्व कर रहा था। तब निवास का शिविर उठाया गया और गेरशोनी और मरारी लोगों ने प्रस्थान किया, जो निवास का परिवहन करते थे। फिर रुबेन कुल के लोगों ने अपने दलों के अनुसार अपने झंडे के साथ प्रस्थान किया। उनके समुदाय का नेता शदेऊर का पुत्र एलीसूर था। सुरीशद्दै का पुत्र शलुमीएल सिमोन कुल का नेता था। दऊएल का पुत्र एल्यासाफ गाद कुल वालों के समुदाय का नेता था। इसके बाद कहातियों ने प्रस्थान किया, जो पवित्र वस्तुएं ढोया करते थे। इनके पहुंचने से पहले ही निवास का शिविर तान दिया गया था। इसके बाद एफ्राइम कुल के लोगों ने अपने झंडे के साथ अपने दलों के अनुसार प्रस्थान किया। अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा उनके समुदाय का नेता था। पदाहसूर का पुत्र गमलीएल मनस्से कुल वालों का नेतृत्व कर रहा था। गिदोनी का पुत्र अबीदान बेनियामीन कुल वालों के समुदाय का नेता था। अंत में दान कुल के लोगों ने अपने झंडे के साथ
अपने दलों के अनुसार प्रस्थान किया। अम्मीशद्दै का पुत्र अहियेजेर उनके समुदाय का नेता था। अक्रोन का पुत्र पगीएल आशेर कुल वालों के समुदाय का नेता था। और एनान का पुत्र अहीरा नफ्ताली कुल का नेता था। इसी क्रम में इजराइलियों के दलों को प्रस्थान करना पड़ता था और इसी के अनुसार उन्होंने प्रस्थान किया। प्रस्थान। मूसा ने अपने ससुर मिदियानी रऊएल के पुत्र होबाब से कहा, अब हम वो देश जाएंगे जिसके विषय में प्रभु ने ये वचन दिया था कि मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। तुम भी हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी भलाई करेंगे, क्योंकि प्रभु ने इजराइलियों की भलाई करने का वचन दिया है। परंतु उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने देश में अपने कुटुंबियों के पास लौट जाऊंगा। तब मूसा ने निवेदन किया, हमें नहीं त्यागना, क्योंकि तुम उजाड़ खंड के उन सब स्थानों को जानते हो जो पड़ाव डालने के लिए उपयुक्त होंगे। इसलिए तुम हमारे पथ प्रदर्शक बन जाओ। यदि तुम हमारे साथ चलोगे तो हम भी तुम्हारी वैसी ही भलाई करेंगे जैसी प्रभु हमारी करेगा। तब उन्होंने प्रभु के पर्वत से अपनी 3 दिन की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। 3 दिन की इस यात्रा में प्रभु के विधान की मंजूषा उनके आगे चलती रही, जिससे उसके माध्यम से ठहरने के स्थान का पता चले। जब वे अपना शिविर उठाते तब दिन में प्रभु का बादल उनके ऊपर छाया रहता। जब मंजूषा आगे बढ़ने लगती तब मूसा कहता, प्रभु उठ खड़ा हो जा, जिससे तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं और तेरे विरोधी तेरे सामने से भाग जाएं। और जब वो ठहर जाती तब वो कहता, प्रभु इन लाखों इजराइलियों के पास लौट आ।